हेलो स्टूडेंट्स, फोटोकेमिस्ट्री में आज हम करेंगे फोटो इनहिबिटर्स, जिन्हें प्रकाश निरोधक या प्रकाश निरोधी पदार्थ भी कहते हैं। फोटो इनहिबिटर्स क्या होते हैं? नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये किसी भी रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को कम कर देते हैं। अगर थोड़ी सी क्वांटिटी इनकी डाली जाए किसी भी रिएक्शन में, तो उन रिएक्शंस की स्पेसिफिक होते हैं, उन रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड को ये काफ़ी कम कर देते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रकाश निरोधक या प्रकाश निरोधी पदार्थ या फोटो इनहिबिटर्स। कैसे करते हैं ये, वो हम आगे देखते हैं। Certain substances which, when present, reduce the quantum yield of some photochemical reactions, they are called photoinhibitors. These substances react with the chain propagating atoms or radicals, resulting into the chain termination. Examples are oxygen, nitric oxide, sulfur dioxide, propylene and cyanides. होती है रिएक्शन। जैसे हम देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस कुछ जिनकी यील्ड अलग अलग है, और इसमें हम देख रहे हैं क्वांटम यील्ड बहुत लार्ज है H2+Cl2 रिएक्शन की। यहाँ देख रहे हैं आप, क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू 10⁻⁶ हाईएस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर क्वांटम यील्ड। इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड को भी कम कर देते हैं अगर फोटो इनहिबिटर्स हो। तो कैसे फोटो इनहिबिटर कम करते हैं, आइए देखते हैं। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, मतलब H2 और Cl2 का लाइट की प्रेजेंस में HCl का बनना। क्योंकि ये फोटो या लाइट की प्रेजेंस में HCl बन रहा है, इसलिए इसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस। सो इट इज फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl फ्रॉम H2 and Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इस केस में क्वांटम यील्ड बहुत हाई है, मैंने आपको पहले भी बताया। क्वांटम यील्ड है 10⁻⁴ to 10⁻⁶। तो इस केस में रिएक्शन कैसे होती है ये भी हम समझ लेंगे, तो हमें पता चलेगा इनहिबिटर्स क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट होता है चेन रिएक्शन में, जैसे हम HBr का भी कर चुके हैं। चेन रिएक्शन में चेन इनिशिएटिंग स्टेप होता है, जहाँ चेन आरंभ होती है, चेन शुरू होती है। तो चेन शुरू कैसे होती है? Cl2, दो रिएक्टेंट्स है H2 और Cl2। एक रिएक्टेंट Cl2 ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और Cl बना। ये जो Cl एटम था या फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो अब सेकंड स्टेप आता है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, जहाँ चेन चलनी शुरू हो जाती है। तो इस केस में Cl ने H2 के साथ रिएक्शन किया, HCl बना और यहाँ H फ्री रेडिकल फिर बन गया। अब ये H फ्री रेडिकल फिर रिएक्शन करेगा Cl2 से, इधर Cl फ्री रेडिकल बन गया। तो मुक्त मूलक या एटम्स इस तरह के बनते रहते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव या क्रियाशील होते हैं, जिससे जो चेन है वो प्रोपेगेट होती रहती है। जितनी ज़्यादा चेन चलती रहेगी, चेन संचरण स्टेप या चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा उस रिएक्शन की यील्ड होगी। ठीक है। अब लास्ट होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जहाँ आके फिर चेन ख़त्म हो जाती है और यहाँ आके यील्ड हाईएस्ट हो जाती है जितनी भी होनी है। तो ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इन फ्री रेडिकल्स को, जिनके कारण चेन चल रही है, चेन प्रोपेगेट हो रही है, उन फ्री रेडिकल्स को ये ट्रैप कर लेते हैं। इनको पकड़ लेते हैं तो चेन चलनी आगे बंद हो जाती है, चेन टर्मिनेट हो जाती है, चेन इनहिबिट हो जाती है। तो ये इस तरह से काम करते हैं चेन इनहिबिटर्स। व्हाट दे डू, दे ट्रैप द फ्री रेडिकल्स इन द चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप लाइक दीज। H को पकड़ लिया उन्होंने, H को के साथ रिएक्शन कर ली और इसको ख़त्म कर दिया, तो आगे चेन फिर ये रिएक्शन चलेगी नहीं। या इस रिएक्शन में Cl को कर दिया तो आगे चेन रिएक्शन नहीं चलेगी। तो इस केस में हम लेते हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, प्रोपाइलिन है। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह हाइड्रोजन या Cl को ट्रैप कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन ने ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोपिलीन और इवन इस केस के अंदर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑल्सो एक्ट एज अ फोटो इनहिबिटर इन दिस रिएक्शन। और जो फोटो इनहिबिटर्स हैं वो हैं सल्फर के नाइट्रिक ऑक्साइड तो हो गया, मैंने बता दिया आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रोपाइलिन, ये सब भी इसके इनहिबिटर्स हैं। और ऑक्सीजन भी इनहिबिटर है जो H के साथ रिएक्शन कर लेता है, HO2 बना देता है। H के साथ यहाँ ऑक्सीजन की रिएक्शन की, इधर आ गया HO2 बना दिया, ठीक है। और या फिर Cl के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ClO2 बना देता है। तो ऑक्सीजन दोनों केसेस में दोनों फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन कर लेता है और इस चेन को तोड़ देता है। तो जहाँ ये चेन टूटी और वहाँ रिएक्शन स्टॉप हुई और इसकी यील्ड कम हुई। तो इसकी यील्ड 10⁻⁶ से नीचे, बहुत नीचे आ जाती है। तो ये काम करते हैं फोटो इनहिबिटर्स। तो हिंदी में बता देती हूँ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। ऐसे पदार्थ प्रकाश निरोधक कहलाते हैं तथा इस अभिक्रिया को प्रकाश निरोधीकरण कहते हैं या फोटो इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह NO2 प्रेजेंट हो या तो भी रिएक्शन 10⁻⁶ से बहुत कम होती जा रही है, या अमोनिया प्रेजेंट हो। चैपमैन ने कहा अमोनिया का भी एक निरोधी व्यवहार है, इनहिबिशन का व्यवहार है, जो NCl3 बना देता है। वो Cl लेकर उसके साथ NCl3 बना देता है, तो भी HCl की कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, क्वांटम यील्ड इसकी घट जाती है। तो इस रिएक्शन के लिए काफ़ी सारे हैं इनहिबिटर्स। तो किस तरह इनहिबिटर्स काम कर रहे हैं आपने देखा कि इनहिबिटर्स चेन प्रोपिगेटिंग स्टेप को इफेक्ट करते हैं। तो हमेशा चेन रिएक्शन में आपने 3 स्टेप हमेशा देखे होंगे, जहाँ चेन आरंभ होती है फर्स्ट स्टेप में, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। दूसरा होता है चेन प्रोपिगेटिंग स्टेप, जहाँ चेन चलती जाती है आगे, है ना, श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। और लास्ट होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जहाँ श्रृंखला बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। वो कैसे होती है? जब फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो मॉलिक्यूल इतना रिएक्टिव नहीं होता, तो यहाँ पर आकर चेन स्टॉप हो जाती है। ये देखिए, ये और दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से क्वांटम यील्ड इसकी 10⁻⁶ थी और कहाँ कंबाइन होकर चेन को ख़त्म किया गया। इसमें भी अलग अलग प्रोसेस को कैसे दिखाया गया, चेन मैकेनिज्म। नर्न्स ने 1918 में प्रपोज किया था। प्राइमरी प्रोसेस, Cl2 लाइट लेकर Cl बनाता है, ये एब्जॉर्ब करता है 1 क्वांटा क्लोरीन मॉलिक्यूल और Cl बनाता है। और फिर सेकेंडरी प्रोसेस को सेकेंडरी प्रोसेस भी कहते हैं। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप होता है और लास्ट में चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होता है, ठीक। अब एक और आपको चीज़ बतानी थी, जैसे आपने H2Br2 की रिएक्शन भी की हुई है, तो इसमें ये चेन इनिशिएशन आपको पता है, Br2 लाइट एब्जॉर्ब करके Br रेडिकल्स देगा और चेन प्रोपेगेशन इस तरह से हो रहा है, Br H2 के साथ कंबाइन कर रहा है, दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, तो प्रोडक्ट दे रहा है HBr प्लस एक और फ्री रेडिकल दे रहा है H Br2 के साथ कंबाइन करेगा, फिर प्रोडक्ट और Br देगा। इस तरह चेन प्रोपेगेट होती जाएगी। लेकिन इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है। ये एक स्टेप क्या है? जहाँ एक फ्री रेडिकल प्रोडक्ट के साथ कंबाइन कर देगा। तो जब स्टूडेंट्स देखो, अगर फ्री रेडिकल प्रोडक्ट के साथ भी कंबाइन करता है तो वो चेन इनहिबिट हो जाती है, वो भी चेन इनहिबिशन हो जाता है। चेन इनहिबिटर का काम करता है कि जब चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप का कोई फ्री रेडिकल प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करता है, हमें क्या चाहिए? हमें प्रोडक्ट चाहिए। हमारा प्रोडक्ट है HBr, तो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए HBr। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट बन जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, आपको कम प्रोडक्ट मिलेगा, कंसंट्रेशन आपको कम मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्टेंट के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो और फिर एक तो वो रिएक्टेंट की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, जो फ्री रेडिकल बन रहा है उनको भी वो कंज्यूम कर रहा है, तो डबल चेन इनहिबिट हुई और चेन यील्ड भी कम हुई। तो जो ये स्टेप है HBr की सिंथेसिस में,
ये इसको चेन इनहिबिशन स्टेप कहते हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर देता है। मतलब फ्री रेडिकल को ये हटा दिया, इस फ्री रेडिकल को भी, और क्योंकि प्रोडक्ट हमें चाहिए प्रोडक्ट और वो एज ए रिएक्टेंट काम कर रहा है, यूज़ हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर इसकी क्वांटम यील्ड कम होती जा रही है। तो इन केसेस में ये भी एज ए इनहिबिटर्स, प्रोडक्ट भी एज ए इनहिबिटर यूज़ होता है। तो आपने देख लिए चेन इनहिबिशन क्या होता है। कुछ सब्सटेंसेस जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस की यील्ड को कम कर देते हैं। Certain substances considerably reduces the quantum yield of some photochemical reactions. They are photoinhibitor. अब ये हो गए जिसमें आपकी रिएक्शन हो गई नंबर 1 HCl का। HCl को कई लोग इनहिबिट करते हैं, कई सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमने देखा, और प्रोपाइलिन है, ये सब किए। और यहाँ पे HBr के केस में प्रोडक्ट itself act as a inhibitor. Thank you students and best of luck.